एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 9 तारीख का और अभी इस वक्त सुबह के 6 बजे हुए हैं और मैं आई हूँ वॉक करके। और मैं अपने टाइम पे ही उठ गई थी सुबह, जैसे कि मेरा जो उठने का टाइम है वही 5 बजे का। तो 5 बजे उठ करके और 5:30 के लगभग मैं चली गई थी और अभी आधे घंटे के बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस, क्योंकि बच्चों का स्कूल है और बच्चों के जब स्कूल जाना होता है तो मैं 6 बजे तक वापस आ जाती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद अभी देखा तो बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी सी लग रही थी, जैसे तेज़ तेज़ वॉक करके आई ना, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। जबकि मौसम हल्का ठंडा है तो पहले दरवाजे खोल देंगे और बच्चों को उठाया था मैंने सबसे पहले। मौसम चेंज हो गया है ना, तो बच्चे भी सोते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो इसलिए अभी आते ही सबसे पहले बच्चों को उठाऊंगी, उनके लिए पानी रखूंगी गर्म होने के लिए और फिर मैं अब यहाँ पर बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करूँगी। तो जो सब्ज़ी मुझे बनानी है वो मैं सब्ज़ी पहले ही काट लेती हूँ और इसी वजह से मैं काट करके रखती हूँ ताकि सुबह मुझे लेट ना हो, क्योंकि मैं डेली वॉक पे जाती हूँ ना, तो आने के बाद फिर वही बच्चों को उठाना इधर उधर का थोड़ा सा टाइम तो निकल ही जाता है, ऐसे ही 10-5 मिनट तो सब्ज़ी काटने में लेट हो जाता है। इस वजह से मैं सब्ज़ी रात में ही काट करके रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़ोर की पहले प्यास लगी थी, तो 2 मिनट बैठ कर के आराम से पहले मैंने पानी पिया और फिर मैं सब्ज़ी और या पूरी यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो ये जो सब्ज़ी है ना, ये सेम की सब्ज़ी है। आप लोग बताना आपको पता है कि नहीं सेम की सब्ज़ी अच्छी लगती है। अभी तो स्टार्टिंग है, वैसे ये सर्दी के सीज़न में ही आती है सेम, लेकिन अभी ना शुरुआत है इसकी, तो अभी अच्छी लग रही है। इसमें बीज नहीं होते हैं तो इसकी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको मैं आलू और टमाटर के साथ में बना रही हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ बनाई थी बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पर बच्चों का काम हो चुका था और आजकल इतना ज़्यादा अभी काम है मेरे घर में और इतना ज़्यादा मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। साथ ही साथ वीडियो का जो काम रहता है वो भी देखना और घर के भी सारे काम आप सबको पता ही है। अभी जैसे कि शादी की भी कुछ तैयारियाँ मुझे करनी है, तो कुछ तो चल रही हैं काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब 1 महीना पहले से ही चल रही हैं। लेकिन शादी की जो तैयारियां होती हैं ना, वो इतना आसान नहीं होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें ध्यान देना होता है। तो बस वही तैयारियां चल रही हैं, घर के काम भी साथ साथ चल रहे हैं, सारे त्यौहार भी चल रहे हैं जो अभी आए हैं, दिवाली और अभी तो एकादशी आने वाला है, छोटी दिवाली बोलते हैं। तो बस यही सब है और बहुत सारा भी काम बचा भी है शादी का, तो देखते हैं अभी क्या क्या हो पाता है। फ़िलहाल अभी बच्चे जैसे ही गए तो इसके बाद मैं जल्दी से ही लग गई हूँ। थोड़ा भी यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि घर सुबह इतना ज़्यादा फैल जाता है ना, दिन में मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिलता है घर को साफ़ सुथरा करने का। तो एक बार अभी सुबह में जब मैं साफ़ करती हूँ ना, इसके बाद फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, कि मैं बीच में शाम को भी नहीं मिलता है आजकल। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से इसी टाइम पे जितना कुछ मुझे काम करना होता है, घर को साफ़ सुथरा करना, चीज़ों को अरेंज करना, तो इसी टाइम पे मैं कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है, शादी की तैयारियां हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह, मार्केट जाना आना, फिर घर के काम, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो एक ही बार ये सारा काम होता है मेरा। यहाँ पे मैंने सोफ़े का कवर अच्छे से साफ़ करके एक बार अच्छे से इसको लगा दिया है ताकि ये निकले नहीं। और इसके बाद यहाँ पे झाड़ू मार लेंगे। और फिर ये जो बाहर बालकनी में रंगोली अन्या बनाई थी ना, इसकी आप सबने बहुत तारीफ़ की थी और बहुत ज़्यादा, सच में ये बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने इसको ख़राब नहीं किया है। लेकिन ना इसका कलर पूरी तरीके से निकल गया है, क्योंकि यहाँ पे धूप पड़ती है ना, जिसकी वजह से रंगोली का जो कलर था वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था और देखने में भी अब अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि बारिश वाले जो कीड़े आते हैं ना, तो इसी में गिर जाते हैं, तो पूरी फैला दिए थे। तो अन्या मुझे बोल करके गई थी, मम्मा जिस दिन मेरा स्कूल रहेगा ना, उस दिन आप ख़राब करना है इसको, मेरे सामने मत करना, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इतनी मेहनत से बनाया है। क्योंकि ख़राब तो करना ही है इसको, फिर अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है और धूल डस्ट भी है, इसकी वजह से फिर यहाँ पे सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसको पहले मैंने उठा लिया है और पॉलीथीन में अलग से डाल दिया है और फिर अब पूरे घर की साफ़ सफाई करेंगे। बालकनी को भी साफ़ करना है,
कूड़ा कचरा की भी बहुत ज़्यादा भरमार है। कभी कभी शाम को भी आजकल झाड़ू नहीं लग पाता है, ऐसी कंडीशन हो गई है। तो इस वजह से ज़्यादा कूड़ा कचरा निकल रहा है। और यहाँ पर ना बस झाड़ू लगा करके सबसे पहले तो बाहर की साफ़ सफाई कर लेंगे, यहाँ पर बालकनी की। और अभी हाल ही में मैं यहाँ पे ना 2-3 इसमें पौधे लगाई हूँ, और ये गुड़हल के पौधे हैं जो कि हर कलर के हैं, अलग अलग रंग बिरंगे हैं। तो ये जो यहाँ पे गमले रखे हुए हैं ना, इनमें अभी मैं लगाई हूँ, देखती हूँ जब वो ग्रो होगा तो। और मेरे पास जो पहले वाला गुड़हल का पौधा मैंने लगाया था ना, उस पे 1-2 फूल खिलने ही वाला था, लेकिन पता नहीं चला कि उसको कौन तोड़ कर ले गया। जैसे ऐसा लगा जैसे कोई चिड़िया आकर के और तोड़ करके ले गई हो। मैं उसको रोज़ देखती थी कि अब इसमें से कली जो है निकल रही है, और थोड़ा थोड़ा उसमें दिख भी रहा था, रेड कलर का था। और वो खिलने से पहले ही पता नहीं कौन सा पक्षी उसको तोड़ कर ले गया, और उसके बाद उसमें फूल ही नहीं आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने इसमें 2-3 और गुड़हल के पेड़ लगाए हुए हैं, कटिंग ला करके फिर लगाया है मैंने। तो इसमें ना अलग अलग टाइप के गुड़हल हैं, जो गुड़हल की वैरायटी आती है ना, उस टाइप के 2-3 तरीके के हैं। तो अभी लगा दिया है इसमें, और अभी इनको नीचे ही रखा हुआ है मैंने, ताकि क्योंकि मैं उसको बार बार देखती हूँ ना, ये लग गया कि नहीं, इसमें नए पत्ते निकल रहे हैं या नहीं। जैसे ही दिखेगा कि लग गया है, इसको फिर मैं ऊपर रख दूँगी, नीचे नहीं रखना है मुझे ये सारे गमले, क्योंकि आने जाने में भी थोड़ा सा पैर में लगने का डर रहता है। और ऊपर में भी काफ़ी अच्छी जगह है, छत की जो बाउंड्री बनी हुई ना, उस पर बहुत अच्छी जगह है, तो उसी में रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं, पोंछा भी लग गया है, साफ़ सफाई धुलने का काम जो भी रहता है, और ये सारा काम करने में मुझे 1 घंटे लग गए हैं। और मुझे अभी निकलना है मार्केट के लिए। बच्चे तो हैं नहीं अभी, बच्चे लगभग 2 बजे तक में आएंगे, तो मैं जाऊंगी हस्बैंड के साथ में मार्केट। और मैं जल्दी जल्दी ये सारा काम करके और फिर हो गई हूँ रेडी नाश्ता करने के बाद। और हस्बैंड को कॉल किया है, तो जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक अभी मैं रेडी होने के बाद अपना जो भी छोटा मोटा और काम रहता है किचन का, वो निपटा लेती हूँ। क्योंकि जैसे ही हस्बैंड आएंगे उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। तो जब तक अब वो आएंगे तब तक मेरे पास जो थोड़ा बहुत टाइम है ना, किचन की सफाई भी मैंने नहीं करी थी, वैसे बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं था, इसलिए नहीं करी थी किचन की सफाई। बस चीज़ें मैंने रख दी थी जगह पे, और बस बर्तन साफ़ करना रह गया था। तो सबसे पहले तो दाल रख देती हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे मार्केट से आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, और फिर ये होता है ना, बच्चे आ जाते हैं, तो दाल मैं बना करके जाऊँगी तो आसानी रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे तो दाल रख देते हैं पकने के लिए, ये पक जाएगा। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लूँगी। बर्तन साफ़ करते करते फिर दाल पक जाएगी। और मार्केट का काम जो भी रहता है ना, शॉपिंग का, तो वो सारा कुछ मैं इसी टाइम पे करती हूँ। लगभग 11 बजे के आसपास में जाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे ना मार्केट में भी बहुत भीड़ रहती है, और भीड़ में कोई भी सामान आप अच्छे से देख करके नहीं ले पाते हो, नहीं खरीद पाते हो, भीड़ में कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सुबह के टाइम पे थोड़ी सी कम भीड़ रहती है, शाम को ज़्यादा रहती है, इस वजह से मैं सुबह में जाती हूँ। तो बस बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, और वहाँ का मैंने वीडियो कोई शूट नहीं किया, क्योंकि ज़रूरी था, बहुत मतलब टाइम कम था मेरे पास, और सामान शॉपिंग का जो काम था बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मार्केट का कोई भी वीडियो मैंने नहीं शूट किया। और मैं आ गई थी, जैसे ही मैं आई उसी टाइम पे फिर बच्चे भी आ गए थे। तो यहाँ पर अन्या वही चेक कर रही थी, मम्मा आप क्या क्या लेकर के आए हो, एक एक सामान ला करके मुझे दिखा रही थी, मम्मा ये क्या है वो क्या है, ऐसे करके। और वही सारा कुछ अभी देख रही थी। यहाँ पे मेरा जो लंच था वो भी मैंने बना लिया है। दाल मेरी बन चुकी थी, और आते ही मैंने दाल को फ्राई किया है, चावल बनाया और रोटियां बनाई। सब्जी तो मैंने सुबह ही बना ली थी। तो बस यही था लंच वाला टाइम। लंच हो चुका था, इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम करने लगी थी, क्योंकि कंटिन्यू सुबह के 5 बजे से चलते चलते सारे काम करते करते ना समय कैसे बीत जाता बिल्कुल पता नहीं चलता, और फिर बहुत ज़्यादा थकावट भी लगने लगती है, वीकनेस लगती है। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ दोपहर में, जब थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है तो दोपहर में मैं थोड़ा सा सो गई थी, और उठी तो फिर वही थोड़े बहुत इधर उधर के काम, कपड़े वगैरह थे। और यहाँ पर सब्जियाँ आ गई थी, तो फिर सोचा चलो सब्जी रख लेते हैं, नहीं तो ये सब्जियाँ भी ख़राब हो जाएंगी, फ्रूट सब्जी जो भी है। तो अभी यहाँ पर मैं सब्जी रख लेती हूँ। और सब्जी में आज आया है बैंगन। तो बैंगन ना आज काफ़ी टाइम के बाद आया है,
और बैंगन मैं नहीं मंगाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि बैंगन में कीड़े लगते हैं, जैसे लगे रहते हैं ना कीड़े, कभी कभी, कभी क्या हमेशा ही मिल जाते हैं उसमें कीड़े। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। तो पहले तो मैं खाती थी, मतलब घर पे बनाती थी, लेकिन अब नहीं बनाती हूँ। तो ये बहुत दिन के बाद आज बैंगन आया है। और क्यों आया है, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, उसको खाना था आलू बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी, वो भी जूस वाली। तो उसको बहुत पसंद है आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो अभी जो ठंड के टाइम पे ये गोल वाले बैंगन आते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें कीड़े कम रहते हैं, कीड़े निकलने के जो चांस हैं वो कम रहते हैं। तो यहाँ पे आज उसी की फरमाइश पे बन रही है आलू बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मैं बहुत सिंपल सी बनाती हूँ। इसमें बस जीरा मेथी से तड़का लगाती हूँ और हरी मिर्च और प्याज, और फिर जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो आलू को इसमें पका लेंगे। आलू जब पक जाएगा तो इसमें डाल देंगे बैंगन, और बैंगन को मैं धुलने के बाद एक बार पानी में डाल करके रखती हूँ काटने के बाद, तो ये काला नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जैसे ही आलू अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे बैंगन, और ये वाले बैंगन बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो अच्छे भी लगते हैं ना। और इसके बाद फिर बैंगन को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, पका लेंगे इसमें, और फिर डाल देंगे टमाटर और कुछ मसाले। तो मसाले मैं इसमें वैसे नहीं डालती हूँ, बस हल्दी पाउडर और नमक डाल देती हूँ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। वैसे ज़्यादातर डेली की जो सब्ज़ी होती है उसमें भी मैं मसाले नहीं डालती हूँ, हल्दी और नमक से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी बस हल्दी नमक डाल दिया मैंने, और टमाटर को थोड़ा सा ऐसे ढक कर के छोड़ देंगे, तो ये गल जाएगा। और फिर इसमें डाल देंगे पानी, और साथ ही साथ यहाँ पर बर्तन जो रखे हुए थे लंच वाले, वो सब भी मैं सेट कर दी हूँ। और किचन का जो भी काम है वो सब चल ही रहा था। यहाँ पे सब्ज़ी और रोटी मेरी बन चुकी थी, और साथ ही साथ इसके बाद फिर यहाँ पर किचन की साफ़ सफाई भी हो गई है। तो रात में किचन की सफाई मैं हमेशा ही कर लेती हूँ, ताकि सुबह का मेरा जो काम है ना वो आसानी से हो जाए और कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आजकल सुबह के 5 बजे से लेकर के रात के 9 साढ़े 9 बजे तक कंटिन्यू ऐसे ही काम मेरे चलते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बज गए हैं रात के 9:30, और यहाँ पर आज के इस व्लॉग का